राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एक जानकारी के साथ फिर से आ गई हूँ। 24/2/2024 को कौन कौन सी गतिविधियाँ अपने बच्चों को हमें करानी है और दैनिक पंजिका में वो किस तरीके से लिखी जाएंगी ये भी आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाद में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जानकारी ये है कि ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये ड्रेस है और ये आंगनवाड़ी के बच्चों की ड्रेस है और ये राजस्थान में मिली है। और ड्रेस होना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर ड्रेस में बच्चा हो तो बहुत बच्चे को भी खुशी मिलती है, बच्चों के साथ साथ हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल की तरह केंद्र पर आ रहे हैं। और तो ये ड्रेस जो है वहाँ पर मिली है, लेकिन मैं जो है सरकार से निवेदन करूँगी, सभी से निवेदन करूँगी कि ये जो ड्रेस है वो पूरे देश के बच्चों को मिले, ताकि हमारे बच्चे को भी एहसास हो कि हाँ, हम प्राइवेट स्कूल की तरह ही आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहे हैं और कोई कमियां हमारे यहाँ पर नज़र ना आए। बच्चों के लिए सिर्फ ड्रेस ही ज़रूरी नहीं है, उनके लिए पढ़ने के लिए किताबें वगैरह और कॉपियाँ, बच्चों के पढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे सामान होते हैं जो हमारे गतिविधि से रिलेटेड होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। फर्नीचर भी ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों में हैं और लगातार ऑनलाइन काम तो कराया जा रहा है, लेकिन ये जो सामान है वो कहीं कहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन यही है कि ये यूपी में भी हमारी मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, तभी बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के लिए सब कुछ हम कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, दूसरी जानकारी ले लेते हैं कि हमको जो है जो गतिविधि है आज की वो किस तरीके से लिखनी है और क्या क्या कराना है। तो सबसे पहले बहनों, सबसे पहला पीरियड आएगा जो 30 मिनट का होगा, 10 से 10:30 बजे तक का। उसमें स्वागत, स्वच्छता जांच, कैलेंडर, गतिविधि नियम पढ़ना, नाम टैग, थीम आधारित चर्चा, छोटे बड़े पशु पक्षी और उनकी चाल, ये लिखना है यहाँ तक का। और इसमें बच्चों से जो है, आप सभी को पता है स्वागत, स्वच्छता जांच वगैरह सब कुछ किस तरीके से करना है। और उसमें जो छोटे पशु हैं, पक्षी हैं, जो देखने में छोटे लगते हैं और जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, उनके बारे में बच्चों से बात करनी है और उनकी चाल के बारे में, किस तरीके से वो चलते हैं, उनके बारे में बच्चों से बात करनी है। अगला पीरियड हमारा होगा अब जब 10:30 से 11:30 बजे तक का, यानी कि वो 1 घंटे का पीरियड होता है, जिसमें पहली 30 मिनट जो है वो हमें 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों का इसमें ग्रुप अलग कर लेना होता है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इसमें उन्हें स्वतंत्र खेल खिलाना होता है, और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको गतिविधि करानी होती है। तो आप इसमें लिखिएगा पहले 3 से 5 वर्ष। तो 3 से 5 वर्ष को क्या लिखना है, आवाज़ पहचानना, मिलान, 3 समान आवाज़ों की पहचान। तो यानी कि, और इसके आगे लिख दीजिए 5 से 6 वर्ष स्वतंत्र खेल। यहाँ तक का हमारा ये पहली 30 मिनट का पूरा हो गया है। और इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी पिछली बार बताया था आपको कि 3 आवाज़ों का मिलान करना है। 3 तरह के 2-2 डिब्बे ले लेने हैं और उसमें एक में रेत ले लेना है, एक में चावल ले लेना है, एक में पत्थर ले लेना है। तो 3 अलग अलग आवाज़ें हो गई और 2-2 डिब्बों के एक समान हो गई। तो 2-2 में बच्चे हिला करके देखेगा और उनका मिलान करेगा। इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। अब इसी पीरियड में बहनों जो है आगे लिखना है दूसरी 30 मिनट के लिए 5 से 6 डूबना तैरना, 3 से 6 स्वतंत्र खेल, यानी कि 5 से 6 साल के बच्चों को हमें डूबना तैरना कराना है। अभी पिछली वीडियो में आया था हमारी गतिविधि ये डूबना तैरना वाली। हमें एक बाल्टी में पानी ले लेना है और कुछ सामान हमें ले लेने हैं जो हल्के होंगे, प्लास्टिक के होंगे जो सामान, और जो पत्ता है, जैसे प्लास्टिक का कुछ सामान है, कागज़ है, इस तरीके से मतलब कुछ सामान जो हल्के हैं, जो डूबते नहीं हैं, उनको ले लेना है। और जो डूब जाते हैं, कील है, भारी भारी से सामान ले लेने हैं कुछ, तो उनको बच्चों को दिखाना है कि देखो बाल्टी में डाल के कि ये डूबते हैं और ये तैरते हैं, ये क्यों डूबते हैं, क्यों तैरते हैं, ये भी बच्चों को बताना है। तो इस तरीके से ये गतिविधि बच्चों को करानी है। ये 5 से 6 वर्ष के बच्चों को करानी है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेलेंगे। अब हमारा तीसरा पीरियड आता है 11:30 से 12 बजे तक का। अब उसमें हमें क्या कराना है, चम्मच और नींबू की दौड़, ये इतना लिखना है बस। उसमें उसके आगे चम्मच और नींबू की दौड़। तो इसमें क्या करना है, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और चम्मच और नींबू की दौड़ करानी है। आप चम्मच में नींबू रखिए, बच्चे के मुंह में थोड़ा पकड़वा दीजिए होठों से, बच्चा मुंह में पकड़ेगा और उसको फिर पकड़ करके चलेगा। तो 2-2 3-3 बच्चों की ये दौड़ करानी है। बच्चे को आप जो है निशान लगा लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का आपको आना है, जो बच्चा पहले आएगा वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से नींबू की चम्मच मुंह में पकड़ के दौड़ लगानी है। तो यही कराना है। अगला हमारा आएगा चौथा पीरियड
पीरियड नहीं बल्कि अगला हमारा जो टाइम आएगा वो 12 से 12:15 बजे तक का खाने का आएगा, यानी कि HCM, इसके आगे HCM लिखना है, यानी कि बच्चों को खाना खिलाना है। फिर आएगा 12:15 से 12:35, इसमें लिखना है आगे 3-5, यानी कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे, अंग्रेजी अक्षरों को लिखना। ये जो चौथा पीरियड बहनों होता है और जो हमारा दूसरा पीरियड होता है, इसमें आप एक ही बात ध्यान रखें कि इसमें हमें 2 ग्रुप में बच्चे करने हैं, 3 से 5 वर्ष के अलग हमें कर लेने हैं और 5 से 6 वर्ष के अलग। दोनों बच्चों को अलग अलग तरह की गतिविधियां करानी होती है। तो इसमें लिखना है 3 से 5 वर्ष के आगे अंग्रेजी अक्षरों को लिखना, IN वाले आप अंग्रेजी अक्षर बच्चों को दे दीजिए लिखने के लिए, या डॉट डॉट करके लिखने के लिए दे दीजिए, तो वो बच्चे लिखेंगे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के आगे क्या लिखना है, गतिविधि पुस्तिका, मुक्त चित्रकारी एवं लेखन। आप उसमें जो है बच्चों को गतिविधि पुस्तिका में मुक्त चित्रकारी दी हुई है, आप उसमें मुक्त चित्रकारी बच्चों को कराइए। अपने मन से बच्चा जो कुछ भी उसको वो बनाना चाहता हो वो बनाएगा। मुक्त चित्रकारी हम बहुत बच्चों को कराते हैं, बच्चे जैसे नहीं कराते हैं तो बच्चे सारी कॉपियों में गंदा कर देते हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं। वो अपने मन से बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका मन करता है कॉपियों में कुछ भी बनाने का, तो वो सारी कॉपी गंदी कर। लेकिन अगर हम मुक्त चित्रकारी कराते हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है मुक्त चित्रकारी का, तो वो कॉपियाँ गंदी नहीं करती हैं। अलग से एक हम पेपर पे, मैं तो वैसे भी कराती हूँ गतिविधि में, अगर नहीं भी आता है तो मैं जब भी मुक्त चित्रकारी कराती हूँ। और एवं लेखन जो है उस चित्रकारी के बारे में नीचे बच्चों से लिखवाना भी है कि हाँ आपने क्या क्या बनाया। भले ही उनसे लिखना ना आए तो वो अपनी भाषा में लिखती हैं, बहुत ही अच्छा उनको लगता है। उनसे पूछे कि आपने क्या क्या बनाया है, उस पर बात करें। तो ये करना है। 12:35 से 1 बजे तक कहानी का टाइम है, उसके आगे लिख लेना है कहानी, किताब से या मौखिक से। किताब में आपको बच्चों को कहानी पढ़ करके सुनानी है, मतलब सुनानी है तो वो, नहीं तो मौखिक आपसे कोई आती है तो वो आप सुना दीजिए। आगे है 1 से 2 अभिलेख पूर्ण करनी। इसके बाद मतलब ये लिखना है अभिलेख पूर्ण किए। तो हम 1 से 2 बजे तक हमारा अभिलेख का टाइम है, 2 से 3 हमारा गृह भ्रमण का टाइम है। गृह भ्रमण का हमारा जो है दूसरी गृहवेट पंजिका है उसमें हमें लिखना होता है। तो इस दैनिक पंजिका में तो यहीं तक लिखना होता है और अपने साइन करने होते हैं बाद में। तो बस यही सब कुछ है बहनों, यही सब कुछ हमें दैनिक पंजिका में लिखना है और अपने बच्चों को कराना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।